My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए इस समय सीबीएसई सिस्टम के तहत सेमेस्टर प्रणाली में एक माइनर का पेपर है जिसको हम राष्ट्र गौरव के नाम से जानते हैं। पूर्व में जो एनुअल सिस्टम था, एनुअल सिस्टम के अंतर्गत यह राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसका पिछले सत्र का एक परीक्षा हुआ है 12 मई 2024 को। 12 मई 2024 को जो ये राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ, उसमें कुल 100 प्रश्न आए थे। ये जितने भी प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस क्लास में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, 12 मई 2024 को राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन पेपर है 1405 बाय यम, राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन, अनिवार्य प्रश्न पत्र, स्नातक कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, भाग 1st, 2nd एवं 3rd एंड 4th 2024। और जो एग्जाम की तिथि है, जो एग्जाम की डेट है, वो क्या है? 12 मई 2024 है। 12 मई 2024 को यह क्वेश्चन पेपर आया था, इसका एग्जाम हुआ था। उस समय जो टाइम अलॉटेड था दैट वाज 2 आवर, 2 घंटे का समय अलॉटेड था। मैक्सिमम मार्क्स 100। पुस्तिका में कुछ 100 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके क्या उत्तर है। जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता है। ऑप्शन है कबीर, तुलसीदास, सूरदास और विभवनाथ। आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाथ मंत्र में आदिनाथ माना जाता है। ऑप्शन है गोरखनाथ को, मसननाथ को, शिव को या गंभीरनाथ को। तो नाथ मंत्र में जो आदिनाथ माना जाता है वो भगवान शिव को माना जाता है। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है गोरख शतक के प्रणेता हैं। ऑप्शन है गोरखनाथ, विभवनाथ, अमरनाथ या अगरुनाथ। तो गोरख शतक के प्रणेता कौन है? भगवान गोरखनाथ जी हैं। सो हियर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका प्रश्न संख्या 4 है, कबीर के गुरु थे। ऑप्शन है आपके रामानंद, प्रेमानंद, शिवानंद या गुरुनंद। तो कबीर जी के गुरु कौन थे? कबीर जी के गुरु रामानंद जी थे। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वेदांग है। वेदांग कितने हैं? ऑप्शन है 1 है, 2 है, 6 है या 5 है। तो वेदांग कुल कितने हैं? वेदांग कुल 6 हैं। वो कौन कौन से हैं? 6 शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है और निरुक्त है। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त कुल मिलाकर के 6 वेदांग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो कहता है वो है कि आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? ऑप्शन से संगीतज्ञ थे, गणितज्ञ थे, काव्यज्ञ थे या उपयुक्त सभी। तो आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती ग्रंथ है गणित का, आयुर्वेद का, काव्य शास्त्र का या नाट्य शास्त्र का। तो लीलावती जो है यह एक गणित का ग्रंथ है। इसके बारे में आप जानते होंगे कि भारतीय गणितज्ञ, जिनको हम भास्कराचार्य कहते हैं या भास्कर द्वितीय कहते हैं, उनके द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में इसकी रचना की गई थी। संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का यह एक प्राचीन ग्रंथ है। तो लीलावती किस ग्रंथ है? गणित का है। इसकी रचना किसने की है? भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य जी ने की है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, गार्गी है।
गार्गी के नाम आप सभी लोगों ने सुने होंगे। आपके ऑप्शन है प्राचीन विदुषी है, मध्यकालीन विदुषी है, आधुनिक विदुषी है या उपर्युक्त सभी है। तो गार्गी कौन है? गार्गी एक प्राचीन विदुषी है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गार्गी क्या है? प्राचीन विदुषी है। अगला प्रश्न है चरक आचार्य है। चरक आचार्य है ऑप्शन है आपके धनुर्वेद के, आयुर्वेद के, काव्य शास्त्र के या नाट्य शास्त्र के। तो चरक जी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, चरक मुनि या अग्निवेश के नाम से जिसको जाना जाता है। और ये क्या है? ये आयुर्वेद के आचार्य है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चरक आचार्य किसके हैं? आयुर्वेद के हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। संगीत प्रधान वेद है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो संगीत प्रधान वेद जो वेद है वो कौन सा है? सामवेद है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सामवेद। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है रास तरंगिणी के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन हैं विल्हण, कल्हड़, भास या भवभूत। तो रास तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। रास तरंगिणी अर्थात राजाओं की नदी। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? यह एक संस्कृत ग्रंथ है और इसके रचनाकार कल्हड़ जी हैं। तो कल्हड़ जी द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है राज तरंगिणी। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कल्हड़ जी ने रास तरंगिणी की रचना की थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचनाकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है। ऑप्शन है कौटिल्य, सोमदेव, भास या कालिदास। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य जी हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चैतन्य महाप्रभु उपासक थे। किसके उपासक थे चैतन्य महाप्रभु? विष्णु के, शिव के, कृष्ण के या राम के? तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वे भगवान कृष्ण के उपासक थे। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के उपासक थे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी चैतन्य ने, वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने या निम्बार्क ने? तो डियर स्टूडेंट्स, जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग से अभिप्राय कृष्ण उपासना से है। पुष्टि मार्ग कृष्ण उपासना का एक आराधना रूप है। इसकी स्थापना तेलुगु वैदिक ब्राह्मण श्री वल्लभाचार्य ने की थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन, दैट इज वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या है। तो वाल्मीकि रामायण में कितने कांड है? 6 हैं, 7 हैं, 8 या 10 हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, वाल्मीकि रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, 7 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा सुंदर कांड, 5वां किष्किंधा कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अगला प्रश्न, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है आदि महाकाव्य है रामायण, महाभारत, गीता या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आदि महाकाव्य जिसको कहा जाता है वो है रामायण। तो हियर ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। महाभारत का आदि नाम था, महाभारत का जो आदि नाम था वह क्या था? ऑप्शन भारत, भारती, जय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाभारत का आदि नाम जो था, जो मूल ग्रंथ था, उसका नाम था जय संहिता या जय महाकाव्य। सो हियर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है ईश उपनिषद वेद से संबंधित है। योर ऑप्शंस आर ए ऋग्वेद से, बी अथर्ववेद से, सी सामवेद से या डी यजुर्वेद से। तो जो ईश उपनिषद है डियर स्टूडेंट्स वह यजुर्वेद से संबंधित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है यम नचिकेता संवाद आता है। यम नचिकेता संवाद कहाँ आता है? केनोपनिषद में, कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में या बृहदारण्यकोपनिषद में? तो यम नचिकेता संवाद जो है वो कहाँ आता है प्रिय विद्यार्थियों? वो आता है कठोपनिषद में। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 20। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है, इतिहास का ग्रंथ है, भूगोल का ग्रंथ है, राजनीति का ग्रंथ है या पर्यावरण विज्ञान का ग्रंथ है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह क्या है? राजनीति का ग्रंथ है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21।
प्रश्न है ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है, किसे कहा गया है? अश्विन को कहा गया है, इंद्र को कहा गया है, सूर्य को कहा गया है या विष्णु को कहा गया है? तो ऋग्वेद में चिकित्सक किसे कहा गया है? अश्विन को कहा गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अश्विन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न है ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। योर ऑप्शंस आर सिद्धांत शिरोमणि को, सूर्य सिद्धांत को, लगध ज्योतिष को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम सिद्धांत शिरोमणि की बात करते हैं तो सिद्धांत शिरोमणि जो है संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र की प्राचीनतम ग्रंथ है। सूर्य सिद्धांत की आप बात करेंगे तो यह ज्योतिष शास्त्र की सर्वोपरि ग्रंथ है जिसका प्रतिपादन ऋषि सूर्य ने किया था और सिद्धांत शिरोमणि का प्रतिपादन भास्कराचार्य भास्कर द्वितीय ने किया था। अब बात करते हैं सी दैट इज लगध ज्योतिष की। तो आचार्य लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष की रचना 1350 ईस्वी में माना जाता है। तो किसने किया है? यह सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। 1350 ईस्वी जिसकी रचना हुई है और किसने किया है? लगध मुनि ने। तो प्रश्न है कि ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो लगध ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न है आदि काव्य रामायण के प्रणेता हैं। आदि काव्य रामायण के प्रणेता कौन है? वाल्मीकि, भास, राजशेखर या सोमदेव। आप सभी लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो आदि काव्य रामायण के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है महाभारत में सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं? महाभारत में क्या है? सर्ग है, अध्याय है, पर्व है या उल्लास है? तो प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत में क्या है? महाभारत में कुल 18 पर्व है। तो क्या है? पर्व है। कितने हैं? 18 है। अगर 18 के नाम आपको जानना है तो वे है पहला आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, शौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रमवासिक पर्व। कुल मिलाकर के महाभारत में 18 पर्व हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन है आपका ए रामायण को, बी महाभारत को, सी रामायण और महाभारत दोनों को और डी ऋग्वेद को। तो जो उपजीव्य ग्रंथ है वो किसे माना जाता है? रामायण और महाभारत दोनों को उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है आपका सही है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो 12 मई 2024 को एग्जाम हुआ था राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का डीडीयू यूनिवर्सिटी का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को का आंसर की हम लोगों ने देखा, उन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसका आंसर की देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। Also subscribe the channel and press the bell icon all। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन है उसको प्रेस करेंगे, उसमें कुछ ऑप्शन आएगा, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।